Students in School System, Samnabad Campus, Faisalabad. जमात हफ्तम, डेली क्लास वर्क, मज़मून उर्दू, हिस्सा बे, हरूफ और उसकी इक़साम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ तुलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम हरूफ क्या है, हरूफ से क्या मुराद है और उसकी जो ज़्यादा अहम या मशहूर जो उसकी 5 इक़साम हैं, हम सिर्फ़ उनको देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं हरूफ क्या है। हरूफ वो कलमा है जो ना तो किसी शख्स या चीज़ का नाम हो, ना किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करे और ना ही अपने अलग कोई मानी रखता हो, बल्कि यह मुख्तलिफ़ कलमों को आपस में मिलाता और उसके साथ मिलकर बामानी बनता है। ठीक है, अब ये देखेंगे बता रहा है कि हरूफ वो कलमा है जो ना तो किसी चीज़ का नाम होता है, ठीक है, ना ही उससे किसी काम के होने या ना होने का पता चलता है कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और ना ही ये अपने कोई अलग मानी, यानी कि जब ये अकेला होगा तो उसका कोई मानी नहीं होगा। ठीक है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ कलमा, अब कलमा होता है बामानी लफ्ज़ जिसका कोई ना कोई मानी हो। जब हम दो या दो से ज़ायद बामानी कलमों को, बामानी लफ्ज़ों को मिलाएंगे तो वो हरूफ की मदद से ही आपस में उनको मिलाएंगे। ठीक है, तो हरूफ जब उन कलमों के साथ मिलता है तब वो अपना मानी अदा करता है। ठीक है, जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल है नमाजी मस्जिद में है। ठीक है, अब हम सिर्फ़ लिख दें इसमें हरूफ क्या है, में, जो नमाजी और मस्जिद दोनों इसम हैं और दोनों कलमे भी हैं, दोनों अपना अलग अलग मानी भी रखते हैं, इनको मिला रहा है। तो अगर हम अकेला में लिखेंगे तो उसका कोई मानी नहीं होगा, ना इससे पता चलेगा कि में क्या है, ये कोई काम का नाम है या क्या चीज़ है। लेकिन जब हम इसमें के साथ दो बामानी कलमे नमाजी और मस्जिद को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो पता चलेगा कि इस जुमले का असल मानी क्या है। आगे हम देखते हैं इसकी जो मशहूर इक़साम हैं, उनमें है पहली हरूफ जार। हरूफ जार वो हरूफ हैं जो अस्मा और अफ़ाल को आपस में मिलाते हैं। अस्मा इसम की जमा है और अफ़ाल फ़ेल की जमा है, यानी इसम और फ़ेल को आपस में मिलाने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उन्हें हरूफ जार कहते हैं। मसलन में से पर तक, ऊपर नीचे, लीगे वास्ते, आगे पीछे, अंदर बाहर, पास, दरमियान वगैरह, ये सारे हरूफ जो हैं ये हरूफ जार हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल सिंपल सी है, जैसे मैं कहता हूँ कि किताब मेज़ पर रख दो। ठीक है, अब मेज़ पर रखना क्या है, फ़ेल है, किताब एक इसम है, इसम और फ़ेल को हमने किस चीज़ से मिलाया है, पर का इस्तेमाल करके। पर जो है ये हरूफ जार है। ठीक है, हमने इसका इस्तेमाल किया और पूरा जो मानी है उसको अदा किया। आगे दूसरी है हरूफ अज़ाफ़त। हरूफ अज़ाफ़त वो हरूफ हैं जो इसमों के बाहमी तल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, यानी हरूफ इज़ाफ़त में सिर्फ़ जो इसम हैं उन्हीं को मिलाने के लिए, जो सिर्फ़ इसमों यानी कि दो या दो से ज़ायद इसमों को मिलाने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उन्हें हरूफ इज़ाफ़त कहते हैं। मसलन उर्दू में बिलउमूम का, की और के 3 हरूफ इज़ाफ़त हैं और ज़्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में हरूफ इज़ाफ़त हैं 3, का, की, के और की। इसकी आगे एग्ज़ाम्पल है मसलन तैयब का सकूल, तंजीला की गुड़िया। अब तैयब भी एक इसम है, सकूल भी एक इसम है, तंजीला भी इसम है और गुड़िया भी इसम है, और इनको मिलाया गया है हरूफ का और की मदद से। ठीक है, आगे है हमारा तीसरा हरूफ अतफ़। हरूफ अतफ़ वो हरूफ हैं जो इसमों के बाहमी तल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। हरूफ इज़ाफ़त की तरह ये भी इसम को ही आपस में मिलाते हैं। हरूफ अतफ़ वाओ और या, ये 3 हैं। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल है इसकी, हरूफ अतफ़ की जो मिसाल है वो है अमीर व गरीब, अहमद और असलम, बच्चा ज़रा सा जागा फिर सो गया। अब इनमें जो हरूफ अतफ़ हैं वाओ और फिर, ये हरूफ अतफ़ हैं, ठीक है, जो इसमों को आपस में मिला रहे हैं। मिसालों में वाओ और फिर हरूफ अतफ़ हैं। आगे है हरूफ इस्तिफ़हाम, ये हमारा चौथी किस्म है हरूफ की। ठीक है, हरूफ इस्तिफ़हाम वो हरूफ हैं जो कुछ पूछने या सवाल करने के मौका पर बोले जाते हैं, यानी जब हम किसी से कुछ पूछेंगे या किसी से कुछ सवाल करेंगे तो जो हरूफ इस्तेमाल होंगे उन्हें हरूफ इस्तिफ़हाम कहते हैं। मसलन क्या, क्यों, कब, कौन, कैसा, किस लिए, किस तरह, कितना, क्यों कर, किस कदर, कहाँ वगैरह। ठीक है, आगे है जो हमारा लास्ट है हरूफ तशबीह।
وہ حروف ہیں جو کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ یا مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بتائیں گے تو وہاں پر جو حروف استعمال ہوں گے انہیں حروف تشبیہ کہیں گے۔ مثلا مانند، کی طرح، جیسا، سا، جوں، مثل، مثال، صورت، بآئینہ ہی، بالکل، یعنی اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ پھول کی طرح خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، پھول کی طرح خوبصورت بتانے کا مقصد ہے، یعنی وہ بہت خوبصورت ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کی طرح حروف تشبیہ کا استعمال کر کے ایک چیز کی تعریف بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری حروف اور اس کی اقسام۔ ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور ان کو اپنی نوٹ بکس کے اوپر آپ نے لکھنا بھی ہے۔ اللہ حافظ۔